ओम शांति। भगवान उवाच। जब भगवान उवाच कहा जाता है तो बच्चों को कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो। और कोई को ये पता ही नहीं है कि वह बाप, टीचर, गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। बाबा ने कहा, भगवान वाच कहते तुम्हें कौन याद आता है? शिव बाबा। उनको कौन याद आता है? उसकी बात अभी बाबा ने नहीं की है। पर तुम बच्चों में भी ऐसे हैं जो बाप को बाप, टीचर और गुरु के रूप में भूल जाते हैं। ये याद रहे ना, क्या बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अगर ये याद रहे तो भी ओहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। या तो किसी की रहेगी, या तो बाबा, या देहधारी। तो लौकिक संबंध, लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, और सब कुछ तो तुम्हारी बुद्धि से निकल ही जाना चाहिए। एक बात ही याद रहे, तुम कहते हो तमेव माता च पिता तमेव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है। देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। अगर कोई और याद आता जा रहा है तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सदगति में जा रहे हैं? क्योंकि देह अभिमान है तो क्या हो जाएगी? दुर्गति। और देही अभिमानी है तो होगी सदगति। कभी नीचे, कभी ऊपर, चढ़ते उतरते रहते हैं। कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं। इससे बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो तुम्हें पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है बच्चे याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बाबा कहते बच्चे चलते चलते थक जाते, फिर अड़ियां मारते। बाबा यह होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही बच्चे तुम पीछे हटते हो। ये जो ठहराव भी आ जाता है या लगता भी है कि हम पीछे हो रहे हैं, उसका कारण देह अभिमान। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं। किसके कारण? देह अभिमान के कारण। याद पर सारा मदार है। याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी गामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत जैसे कि होती ही नहीं है। पढ़ाई में देखो नंबरवार तो होते ही हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही किससे मिलेगा? बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। ये हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही हमको वर्षा लेना है। और किसकी बुद्धि में ऐसा नहीं आएगा? तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम किसकी संतान है? शिव बाबा की। एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो, निराकार शिव बाबा। वे तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं
मन मना भव, मुझे याद करो। अगर सर्वव्यापी कहें तो याद ही नहीं कर सके, पावन बन ही न सके, इससे बाप कहते हैं कि घड़ी घड़ी मुझे याद करो, मन मना भव। ये कोई भी जानते नहीं है। कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते, ऐसा नहीं पूरी विश्व कृष्ण को जानती है। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर कोई डिफिकल्टी भी होगी। अब पढ़ाई ऊंची हो तो जरूर थोड़ी सी डिफिकल्टी माना मेहनत लगेगी कि नहीं? बिना मेहनत लगे इतना ऊंच पद मिल जाएगा तो सारे ही ले लें। ऊंचा ज्ञान है तो कुछ तो थोड़ी सी डिफिकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है। बाप से वर्षा लेना तो सहज है कि नहीं है? बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते हैं तो इसलिए डिफिकल्ट समझते हैं। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया। समझाया कि नहीं समझाया? समझाया। हम बच्चों ने समझा। कौन सा राज? कौन सा? दुर्गति और सदगति का राज। इस समय सब दुर्गति में जा रहे। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है और यह है ईश्वरीय मत। इसे बाबा कंट्रास्ट बनवाते रहते हैं। कैसे ईश्वरीय मत, मनुष्य मत, एक कंट्रास्ट बनवाते रहते बाबा। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं। अब सतयुग है ही का, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते ही नहीं। सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत है, अनेक मत से ही तो बचे दुर्गति होती है। एक मत से ही बचे सदगति होती है। अनेक मतों से दुर्गति होती है और एक मत से सदगति होती है। ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं। लेते हैं कि नहीं ले जाते? खुद जा रहे होते, दूसरे को भी घसीट ले। तुम कहाँ जा रहे हो? उधर बाबा के पास। चलो इधर। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते। एक ईश्वर सभी को सदगति देते। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। वे सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। भर प्रभात फेरी निकालो, भर प्रभात फेरी निकालो। बोलो, हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नर्क का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो। हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते, बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन है? मैं तो तुमको सदगति की शिक्षा देने आया हूँ, फिर ये तुमको दुर्गति देने वाला कौन है? कहा जाता है ना, आधा कल्प है हेवन और फिर है हेल। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आए। उल्टी रावण की मत से पतित पावन एक ही बाप है। हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं हम? विश्व का मालिक। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। निकला कि नहीं निकला है? अभी तक निकल गया है। हाँ, जो कहते हैं निकल गया हमारा, बधाई हो उनको। पतित पावन एक ही बाप है। हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सर्कमस्टांस देखी जाती है। हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? अगर आपकी हिम्मत है और शरीर निर्वाह खुद कर सकते हो तो क्यों जास्ती झंझटों में पड़ते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना ही नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है, क्योंकि बाबा साथ साथ समझा देते हैं। कहीं से पेट क्या खाते हैं,
2 रोटी, 2 रोटी। मम्मी पापा आप दिए जाओ, हमें आराम से जीने दो, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हो? नौकरी करो, ये करो, वो करो, इधर झंझटों, आप पड़े हुए झंझटों में, आप पड़े रहो, हम मुक्त। ये बाबा जानते हैं कि कोई ऐसा भी बैठा होगा जो कहेगा मुझे क्या करना है धंधा थोड़ी करके। बाबा ने मना किया है, पेट क्या खाते हैं, 2 रोटी, जास्ती झंझटों में नहीं जा। माने जिन्होंने कुछ नहीं करना था वो इसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते घर में, जास्ती झंझटों में मत जाओ। इनको भी समझाओ जो जा रहे हैं अगर वो नहीं जाएंगे तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? माना सीधा तो उठाना ही नहीं है, उल्टा ही उठा लेते। तो बाबा कहते पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना ही नहीं। ये क्या कहा बाबा ने, उसको समझो पहले कि अगर घर में किसी से आपकी नहीं बनती है, माना लड़ाई झगड़ा रहता है और वो पीछे पड़े है शादी करो शादी करो शादी करो, झगड़ा मत करो, अलग हो जाओ। तो अलग हो जाओ। बाप भी वर्षा कब देगा आपको? जब सर्विस करेंगे। बाबा कैसे वर्षा देगा? जब सर्विस कर लायक बनो तो बाबा के ये वारिस है, तभी आपके सिर पर ताज रखेगा या ऐसे ही रख देगा? ऐसे ही रख देगा क्या? कोई भी नहीं रखता ऐसे, तो फिर लौकिक माँ बाप से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? तो बाबा कहते अगर ऐसा कुछ है तो जास्ती झंझट में मत जाओ, अलग रहो, खुद के शरीर निर्वाह कर्म करो, खुद भी खाओ, हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फिरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, कि ऐसा नहीं अलग हुए, जब बंधन था तो याद, और जब निर्बंधन हुए तो फिर किसी और को याद। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विक्रम विनाश हो जाए। क्योंकि कईयों के साथ ऐसा देखा गया, जब घर में है तो कहते मेरा बाबा, और सारे घर वाले कहते इनकी शादी करो। फिर जैसे ही वो अलग हो जाते हैं, थोड़े समय तो ठीक चलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कहीं खुद ही उनकी बुद्धि फंस जाती है और फिर माँ बाप के पास आते हैं कि हमने ये शादी कर ली है। माना अपना प्रण भूल जाते हैं कि हम अलग किस लिए हुए हैं, हम क्या करने के लिए हुए हैं, हमें बाबा को याद करना है। ये बाबा कहते हैं अपने साथ प्रण होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? धंधा नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? भीख तो नहीं मांगना है। यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो गोया मुफ्त में खाते हैं, तो माना भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है, वहां भी है, परंतु वहां सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ हैं इस समय, पर आज के राजा और रंक में अंतर ये बिल्कुल अंतर नहीं रह गया कि राजा बहुत सुखी हो और रंक दुखी हो। राजा और रंक दोनों इस समय दुखी हैं और वहां पर सुखी हैं। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है। कई बच्चे सोचते हैं कि चलो वहां तो रंक को भी वही पोजीशन, माना सुख तो है ही है, पर पोजीशन का तो अंतर है ना। अब शुरू में ही रंक बन जाओगे तो लास्ट में क्या बनेंगे? अब शुरू में ही रंक बन गए तो लास्ट में आके क्या बनेंगे? कहना फंकी हो जाएंगे लास्ट में आते आते, मानो कुछ बचेगा ही नहीं अपने पास, खाली। बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सर्विस करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाए। जो चलन अभी चल रहे हैं ये क्या पद पाएंगे?
यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता है। ये सब समझने की बातें। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या शांति? बाप क्यों नहीं देंगे तुमको शांति? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? अब जो कहते हैं शांति दो, तो क्या बाबा उनको शांति नहीं देंगे? अब शांति कहाँ है ज्यादा? शांति धाम में। अब कई बच्चे कहते हैं बाबा सुख दो, तो क्या सुख नहीं देंगे? अब बाप है हेवनली गॉड फादर, तो क्या सुख कहाँ होता है? हेवन में। उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे नहीं, तो वे देंगे भी क्या? याद ही नहीं करेंगे, मांगेंगे ही नहीं, तो वे देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वे सुख पाएंगे। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वे मुक्ति मांगेंगे, पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। कहाँ? मुक्ति धाम माना शांति धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति धाम को क्या कहते हैं? मुक्ति धाम। माना वो शांति शांति ही मांगेंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं और उन्हों की कितनी पालना होती है। कोई जानवर राजा के पास रह रहा है और कोई गली में घूम रहे, पूछते ही नहीं। एक भी पत्थर मार देता है, दूसरा भी पत्थर मार देता है। जैसे एक की गली से दूसरे की गली में जाता है, उधर से पत्थर। और एक राजा के पास पत्थर तो क्या अपने बेड पे सुला देते हैं, माना स्पेशल उनको पालना देते हैं, स्पेशल पालना होती है उनकी। घर में कोई और उसके लिए पालना नहीं आएगा, माना झूलने वाला। उनके लिए, जानवरों के लिए पूरा पालना होगा। हाँ, प्लेन में भी ले जाएंगे, कमाल होगी। देखो तो कोई कोई ये क्या है, उनका हिसाब किताब ही है ना। जानवरों का भी हिसाब किताब है। कोई राजा के पास रह रहा है, उन्हों की कितनी पालना होती है। रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। धनी जरूर प्यार करेगा, रोज आके उनकी पीठ पर ऐसे सहलाएगा कि इसने कमाई करानी है। उसकी पीठ पे रोज ऐसे सहलाएगा। ये कौन से घोड़े? रेस के घोड़े। धनी जरूर प्यार करेगा। यह भी ड्रामा में नून है। वहां यह होते ही नहीं है, ऐसे कोई रेस नहीं लगाता। यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है, ठीक है। वहां घोड़े नहीं होंगे, रेस वाले घोड़े। ये नहीं कि वहां पे घोड़े पे चढ़ाई करते रहोगे। राजकुमार को बिठा रहे हैं ना, प्रिंस को बिठा रहे हैं घोड़े के ऊपर, तो एक और चाहिए ना प्रिंस को बिठाने के लिए। ऐसे वाले नहीं होंगे। आपका वो जो पुष्पक विमान होगा ना, वो घोड़े की तरह ऐसे दौड़ता है। यह रेस आदि बाद में शुरू। ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अब विश्व का राज्य करते रहेंगे। हम विश्व पर राज्य करते। कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी हो रही है सुनते सुनते, या सिर्फ ऐसे ही सुन रहे हो? खुशी होनी चाहिए, तब आप वहां पे बैठोगे
पुष्पक विमान में, अगर खुशी नहीं हो रही है। खुशी लेने का समय है, खुशी लो, क्या नहीं? अंतर्मुखी सदा सुखी, हाँ, ये अभी का नहीं चाहिए। ये हम अंतर्मुखी होके सुन रहे हैं, आप तो ऐਵੇਂ ही हंसाते रहते हो। आदि में वो थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं या नहीं, हम बन सकते हैं या नहीं, हर एक समझ सकते हैं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। भंभोर को आग कोई कम थोड़े ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। इतनी आग लगेगी, कोई बुझाने वाला, अभी तो लगती है तो बुझाने वाले पहुंच जाते हैं ना, है ना, उस समय ऐसी लगेगी कि कोई बुझाने वाला रहेगा ही नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस, पॉइजन आदि डालते रहते हैं, जो हवा चलने से ही खत्म हो जाएंगे सब। ऐसे मानो ऊपर से ही गैस छोड़ देंगे वैसी, और जैसे हवा में सा कितना अच्छा माना मौत, माना मौत कैसे देखो ऐसे क्योंकि हर सांस लेते और छोड़ते तो है ही है ना, श्वास लेते और छोड़ते। अब गैस हो वायुमंडल के अंदर, पता थोड़ा पड़ेगा कि गैस है, वो तो वायु ही ऐसे ऐसे आई। सेकंड लगेगा, जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है, इससे बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, इनको तो धंधे से छुड़ा दिया, पर कब छुड़ाया ये भी याद रखना। जो यंग हो वो कहेंगे हमको भी छुड़ा दिया। अभी इनको धंधे से छुड़ा दिया बाबा ने। अब ये अच्छी दुनिया है, तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले ले में बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बल पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़े ही था कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी, बाबा आया तो पूजा, जो पूजा करते थे ना वो छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बाबा कितना खुश होते थे, लेकिन बाबा ने कहा जैसे ही बाबा आया हमारी पूजा छूट गई। अंदर सोचते रहते हैं कि बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वे एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वे परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते हैं ना बच्चे, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए। तो ऐसे ना बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़िया मारते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, जो आया महिमा करते रहते हैं, अनेक स्तुतियां। बाप की स्तुति क्या करेंगे, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, तुम ही ये हो, ये स्तुति करें। ये तो गला नहीं हुई। बाप का कितना अपकार करते। बाप कहते ड्रामा अनुसार ये सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सबका उपकार, सर्व का सदगति दाता हूँ ना, मैं सर्व की सदगति करता हूँ।
मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। यही हार और जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती हैं, देवता मत तो मिलती ही नहीं। बाकी ये मनुष्य मत, हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं। हर एक अपनी अकल चलाते हैं ना, हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वह भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? कम मेहनत होती है क्या भक्ति में? फिर यहाँ है तुम्हारी ज्ञान की मेहनत। गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है। बोध करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे ते मीठा बाबा है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो ही नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है। फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। कल्प के बाद मिलता है, 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। बाकी सब आपको कल्प में कई बार मिलेंगे, पर बाबा एक ही बार मिलेगा। फिर भी बाबा कहते पता नहीं ये बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट उतारने के लिए बाप को याद करो। ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ। ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आई है तुम्हारे ऊपर? कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। देखो बाबा ने कैसे बोला होगा। सोचो बाबा का वो स्वरूप कैसा होगा। ना याद करने की तुमको कैसी मुसीबत पड़ी है। हाँ, कारण बताओ जल्दी। बाबा ने कैसे पूछा होगा? क्योंकि घड़ी घड़ी आते हैं बच्चे कहीं, बाबा क्या करे याद भूल जाती है, बाबा क्या करे याद भूल जाती है। तो बाबा के ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई तुम्हारे ऊपर? भक्ति मार्ग की मेहनत याद करो। कैसे याद करते थे? घंटे बजाते 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 लाइनों में खड़े रहते, इधर से धक्का पड़ता उधर से धक्का पड़ता, अभी कुछ भी नहीं। कितनी माला फेरते 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 कोठरी में बैठते घंटों बिता देते थे, अभी कुछ भी नहीं है। बताओ, ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।